अस्सलाम वालेकुम। बैंक ऑफ अमेरिका, आपको एक कॉल आएगी, आपको एक व्हाट्सएप आएगा और उसके अंदर लाखों डॉलर्स का बतलाया जाएगा कि ये आपको मिल सकते हैं। और बतलाने वाले इतने सबूत, इतनी चीज़ें, इतनी सर्टिफिकेशन, इतनी ईमेल्स और नंबर्स और आपसे वीडियो ऑडियो कॉल्स तक चलेंगी कि बंदा समझेगा कि यार मैं लाखों डॉलर्स का मालिक बन गया। लेकिन आखिर में किस तरह से बंदा लुटता है। लेकिन ये भाई अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी वक्त पे बच गए कि कहने लगे मैंने इस्तिखारा किया कि मैं अल्लाह से मांगता हूँ अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखा दे, और आखिरी वक्त में ये लुटने से बच गए, वरना $5000 हाथ में लेके लुटने चले थे भाई साहब। इनकी कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं जो उर्दू और पंजाबी दोनों ज़ुबान में, ज़रा सुन लीजिए उनके कुछ हिस्से, बाद में पूरी स्टोरी आपको सुनाते हैं। उसने कहा मैं बैंक ऑफ अमेरिका के अंदर, ठीक है, मैनेजर हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक सलीम नासिफ नाम का बंदा था, उसने $29.5 लाख जो है ना वो जमा करवाया था बैंक के अंदर। तो उसकी अपनी बीवी के साथ वो घूमने गया, तो वहां पे जो है ना जल्जला आया, तो वो वहीं पे जो है ना फोत हो गया, ठीक है। तो उसके बाद से लेके अभी तक, ये 2009 की बात है, तब से उसने जमा करवाए हैं, गालबन 9 ही। तो वो बोले हम वो पैसे, अगर आप मेरा साथ दो तो हम वो पैसे ले सकते हैं। तो मैंने कहा मैं तुम्हारा साथ क्यों दूंगा। उसने फिर थोड़ा सा जो है ना मुझे इस्लामी टच दिया, इस्लामी टच दिया। उसने बोला मेरी माँ भी मुस्लिम थी, तो वो जो है ना वो मुस्लिम थी, तो मुझे बहुत ख्याल है ये लोग अमेरिका वाले जो है गवर्नमेंट फिर मुसलमानों पे पैसा वो वाला खर्च करेगी। भाई साहब कहते हैं कि मुझे एक दिन फेसबुक के ऊपर राब्ता हुआ एक ख़ातून से, फिर वो व्हाट्सएप पे आ गई और उन्होंने एक स्टोरी बनाना शुरू कर दी कि इस तरह से एक बहुत बड़ा पाकिस्तानी बिजनेसमैन था जो यहाँ पे अपनी बीवी के साथ हादसे में इंतकाल कर गया। उसके अकाउंट में $29 लाख हैं जो हम आपको दे सकती हैं, हम दोनों आधा आधा कर लेंगे। तो बंदा उनसे फिर कहता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप इसको रहने दो। तो वो औरत कहती है कि अगर हमने रहने दी तो ये अमेरिका की गवर्नमेंट को चला जाएगा और वो इससे मासूम लोगों को मारेंगी। तो उसने ना एक मुस्लिम टच उसको दिया कि ये बंदा मजहबी तरीके से देखेगा, एंटी अमेरिकन जो कार्ड है वो उसने खेला कि बंदा उससे इम्प्रेस हो जाता है और अब बातचीत शुरू हो जाती है। पहले तो वो इस पर एक कहानी डालते हैं कि इस रकम को निकलवाने के लिए $1 लाख चाहिए और उसके बाद ये रकम निकल आएगी। बंदा कहता मेरे पास तो इतनी रकम नहीं है, ये कहता बिल्कुल नहीं है। उसके बाद वो कहानी आगे चलते चलाते एक लंबी कहानी है। वो कहती है मैं अपना घर बेच देती हूँ, मैं अपना ये कर दूँगी और मैं बैंक ऑफ अमेरिका की मैनेजर हूँ। तो ये भी तारफ़ करवाया और फिर उसी तरह से वो पूरी कहानी डाल के आखिर पे $29 लाख जो हैं उनकी जो मोटी मोटी गत्थियाँ हैं वो इनको जनाब दिखा रहे होते हैं कि ये रकम आ गई है और ये रकम जो है अभी हम पाकिस्तान एक शिपिंग कंपनी के ज़रिए भेज रहे हैं, आप वहाँ पे वसूल कर लीजिएगा। लेकिन उसके बाद ये कहते हैं कि शिपिंग चार्जेस आपको अदा करने पड़ेंगे क्योंकि इस रकम को हम हाथ नहीं लगा सकते। और वो कितने हैं? $5000। भाई साहब कहते हैं कि मैंने पूरा जो है प्लान कर लिया कि भाई अब तो मैं माला माल हो गया, अब तो मैं बस पाकिस्तान जाऊंगा और ज़िंदगी में कभी वापसी इधर सऊदी अरब नहीं आऊँगा। $5000 मैंने बड़ी मुश्किल से इकट्ठे कर लिए और मैं बस देने ही वाला था कि आखिरी वक्त पे मैंने इस्तिखारा कर लिया कि मैं ज़रा अल्लाह से मांगूँ, बाकी कामों में मांगता हूँ, अल्लाह मुझे क्या दिखाता है। तो भाई साहब कहते हैं कि जब मैंने वो इस्तिखारा किया तो मुझे पता चला अल्लाह ने मुझे मेरे लिए उसके मुतालिक दिल में कोई अच्छी बात ना डाली और मैं उससे पीछे हट गया कि मैं कैसी बेवकूफ़ी करने लगा था। यही $5000 तो मेरे साथ फ्रॉड हो रहा था। अब इनकी एक पंजाबी की रिकॉर्डिंग भी है, ये भी ज़रा सुनिए। तस्वीर भेजी है आपने, मैंने दसिया जी मैं 76000 का लोन लिया, ठीक है, अपना घर गड्डी छड्डी जी जो भी लिखा सारा दे ला, पैसे मिल जाएंगे तो तू जरा वो पाकिस्तान टुर जाए। अमली तौर पर कुछ नहीं किया, बस गली बाती या ज़हनी तौर पर मैं बिल्कुल तैयार कि मैं पाकिस्तान हूँ निकल जाना जाके पैसे रिसीव करने हैं जी। उन्हें आखिया तू पैसे जो रिसीव कर लेगा तो मैं भी एड्रैस तेरा मेरे को आ गया, मैं भी तेरे को आ जाऊँगी तो उत्थे फिर जो 50-50 करके तू अपने रस्ते मैं अपने रस्ते। मैं चलो सही ते अल्लाह पाक ने वाला बड़ा फजल किया है, बहुत बहुत फजल किया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। भाई साहब कहते हैं कि मैं इतना मुतमईन और खुश हो गया था, हालांकि मुझे लग भी रहा था कि ये फ्रॉड इस तरह होते हैं, लेकिन कहते हैं कि मैं बस तैयारी कर ली थी कि मैं पाकिस्तान चला जाऊं, वापस ना आऊँगा, मेरे पास तो $29 लाख होंगे वगैरह वगैरह। तो ये कहते हैं कि आखिरी वक्त पे मैं इस तरह से बच गया और ये स्कैम होता है। बाद में आपको एक दफ़ा तो यहाँ $5000 अगर ये दे भी देते तो अगला स्कैम क्या होता, बाद में इनको एक कॉल आती जिसके अंदर कहा जाता कि हम कराची पोर्ट से बोल रहे हैं, आपकी कोई इस तरह से शिपमेंट आई है, लिहाजा उसके कुछ चार्जेस हैं वो आप अदा कीजिए और इसको ले जाइए। तो फिर उन चार्जेस के नाम पे भी इनको लूटना था और बाद में हो सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग की कोई काल और बहाना बना के फिर इनको डरा धमका के लूट लेते।
तो भाई ये एक फ्रॉड था बैंक ऑफ अमेरिका के नाम पे जो इनके साथ होते होते बच गया। इन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की और बतलाया कि भाई ये दूसरों को भी बतलाइए, क्योंकि जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स, जिस तरह के सारी चीज़ें ये सेंड कर रहे थे, उससे बंदा ये समझ बैठता है कि क्या वाकई ये असल में कोई स्टोरी हो रही है, लेकिन उसके पीछे सारा फ्रॉड और धोखा होता है।